कांग्रेसी में हम लोग देखे थे कि जो कोई भी दो आकृति अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या समझेंगे? अगर कोई भी दो आकृति मान लीजिए, तो बोल रहे कि दो आकृति को दे दे और कहें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए? दो फिगर, लड़का बताओ, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या समझ में आएगा बताओ? है बराबर होगा, पक्का सोच समझ के जवाब देना। अगर गलती होगा तो सोच लो, करेक्ट ही होगा। अगर दो आकृति कॉन्ग्रुएंट है तो उससे क्या समझ में आता है बताओ? अगला लड़का अगला अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो क्या हासिल कर सकते हैं आप इससे बताइए? अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या हासिल होगा? यदि दो फिगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या मिलेगा? दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, दो आकृति सर्वांगसम है, उससे आपको क्या मिलेगा? आप बताइए बोला जी। दो आकृति कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उससे आपको क्या मिलेगा? बस दो ही जानना है हमको, तीसरा का नहीं जानना। अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो इससे आपको क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, सब अब भेड़ चाल चल रहा है, हमको पता है। अगर दो आकृति सर्वांगसम है, खड़ा रहिए, काहे ला टेंशन ले रहे हैं, हम भी खड़े हैं तो आप खड़े होंगे तो क्या दिक्कत है। दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या मिलेगा? चलिए, दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या मिलेगा? निशा जी, दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या मिलेगा? सर जो तीसरा कोण है उसको ज्ञात कर सकते हैं। दो सर्वांगसम हो जाएगा तो 5 का प्रॉपर्टी लगेगा, 4 गो उसमें, तो तीसरा कोण या तीसरा भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, आप लोग जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिए सब लोग गलत दिए। किसी का आंसर सही नहीं है, आप सोच लीजिए। यह दोनों टेलवन से पूछते हैं, ये बताएगा। बताओ, यदि दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या हासिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? सर्वांगसम है ओ तू लबलबाई रह, चलो तार नंबर हो गई। अब बोला संगत कोण और संगत भुजा बराबर होगा। दो आकृति, ध्यान से सुनो उसके बाद जवाब दो। अभी तक किसी ने जवाब सही नहीं दिया है। दो आकृति सर्वांगसम है, दो आकृति सर्वांगसम है तो उससे आपको क्या मिलेगा? आप बताए सर। रुको पहले, हाँ अब बताओ फिर से। जो होगा ना वो छोटा वाला फिर त्रिभुजा ऊपर निचला के आधा होगा। चलो वो सब भरा दो, सब खड़े होकर के सुन लो। हम बोले कि यदि दो आकृति सर्वांगसम होगा तो उससे क्या मिलेगा। तू लोग कहाँ से कोण ला दिया, कहाँ से तू लोग भुजा ला दिया, हमको नहीं पता चला।
इसका मतलब तुम लोग को पता है कि सर्वांगसम सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज ही हो सकता है, यही ना तुम लोग का मतलब है तब। हाँ फिर टू कॉपी सर, जैसे मतलब कि कॉपी हर कॉपी है, हर कॉपी दोनों। तब फिर एगो लाइन सेगमेंट हम बोले, ए सुनो इधर, ये है 5 सेंटीमीटर का एगो रेखाखंड ले लिए इस तरह का, इस तरह के हम एक रेखाखंड ले लिया और एक दूसरा रेखाखंड ले लिया हम पी क्यू, इहो 5 सेंटीमीटर का, इहो 5 सेंटीमीटर का था, तो दोनों सर्वांगसम हुआ कि नहीं हुआ? इसका कोण कहाँ है? कोण इसमें कोण बनाने के लिए कई गो रेखाखंड चाहिए? क्या यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? अच्छा पूरा ये वाला, तो यहाँ पे जो आप बता रहे हैं संगत कोण और संगत भुजा, तो इसमें संगत भुजा कहाँ से आया? यहाँ संगत कोण भी नहीं हुआ। संगत का मतलब समझते हैं ना, ये तो स्ट्रेट लाइन का हुआ। संगत का मतलब एक पर तो दूसरे पर, तो यहाँ तो संगत भी नहीं हो रहा। ये अगर दो आकृति सर्वांगसम है, मान लीजिए कि इसका भी रेडियस 5 यूनिट, इसका भी रेडियस 5 यूनिट, तो ये सर्वांगसम है। कहाँ इसमें संगत कोण है, संगत भुजा आया? आया? मान लीजिए हैं सर्वांगसम वर्ड से आप लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम यही है। अगर इसी को खाली लिख देगा कि दो चीज़ बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लिख रहा है दो चीज़ सर्वांगसम है, इसलिए टेंशन है। अब दो चीज़ माने बहुत चीज़ हो सकता है, दुनिया का अनंत चीज़ दो चीज़ हो सकता है जो कि सर्वांगसम हो सकता है। देखो मेरा आँख दोनों सर्वांगसम है, नहीं है? एक अंगुली मेरा दूसरे अंगुली का सर्वांगसम है, ये देखो। एक हाथ भी मेरे दूसरे हाथ का सर्वांगसम है। नाइक का सेम पैटर्न सेम मॉडल का अगर 10 नंबर का जूता हम लोग लेते हैं तो सर्वांगसम होगा। 50 को जूता ले लोगे तो सर्वांगसम होगा। लड़कियों सबके हाई हील के सैंडल एगो पसंद आ गया, 8 नंबर का, 5 गो दोस्त गए या पाँचों वही डिजाइन वही ले ली, साइज 8 नंबर का, तो सब क्या हुआ? एक जैसन है सब, 2 कॉपी एकदम है। अच्छा दो चीज़ अगर सर्वांगसम है तो उससे हमको क्या मिल सकता है? क्या क्या हो सकता है इक्वल? चलो 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, जैसे वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, या कोई और चतुर्भुज हो गया, और ये दोनों चीज़ सर्वांगसम हो रहा है तो उससे क्या मिलना चाहिए हमको? उसका हर चीज़ बराबर होगा। नहीं, हर चीज़ का मतलब अगर पहले वाले चीज़ का क्षेत्रफल 10 है तो दूसरा का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। पहले का कुछ संगत लंबाई अगर 10 यूनिट है, दूसरे का भी संगत लंबाई 10 यूनिट होगा। यही ना इसका मतलब हुआ। तो कहने का मतलब अगर दो चीज़ सर्वांगसम है वो हर रेस्पेक्ट में सर्वांगसम होगा, क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, लंबाई के रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में, जिस रेस्पेक्ट में बात कीजिए, है ना? समझ में आया? बैठो। तो सब लोग गलत आंसर दिए थे कि नहीं दिए थे? हम लोग बोले कि 10 आकृति अगर सर्वांगसम होगा तो उससे आपको क्या मिलेगा, तो आप लोग सब लोग संगत कोण संगत भुजा का बात करने लगे। जब हम आपसे पूछते कि 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तब क्या होगा, तब बोलिएगा कि सर त्रिभुज का जब आप बात कर रहे हैं ना, तो त्रिभुज में तो कोण होता है, उसका भुजा होता है, साथ ही साथ उसका हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, साथ उसका अल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उसका एंगल बाइसेक्टर लाइन भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उसका मीडियन लाइन भी निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिभुज का अगर एक कोण 60 डिग्री का होगा तो उसका ठीक दूसरा का त्रिभुज में उसका संगत कोण भी 60 डिग्री होगा। पहले त्रिभुज का कोई एक कोण 40 डिग्री होगा तो ठीक उसका दूसरे त्रिभुज का संगत भी 40 डिग्री का होगा। अगर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 100 स्क्वायर फीट है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 100 स्क्वायर फीट होगा। पहले त्रिभुज का ऊंचाई अगर 5 यूनिट आ रहा है संगत ऊंचाई, तो दूसरे का भी वही शीर्ष से माने संगत ऊंचाई 5 यूनिट आएगा, तभी तो हर चीज़ बराबर कहेंगे, नहीं तो फिर सर्वांगसम कौन बात कहेगी? नहीं, सभी अंग उसका समान होते चला जाएगा, एक से दूसरे का फोटोकॉपी होते चला जाएगा। कुछ भी बात करेंगे तो मेरे साथ है क्या, बोले हाँ तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास 5 रुपया तो बोलेगा हम भी तुम 5 रुपया है। मेरे पास 10 रुपया बोलेगा मेरे पास भी 10 रुपया है। मतलब यही हूबहू सब चीज़ उसका मैच करते चला जाएगा, सर्वांगसम है। रटेंगे तो फिर इसमें रटने का बात क्या है कि अगर दो चीज़ सर्वांगसम है
उसका मतलब है कि वो हर रेस्पेक्ट में बराबर है, किसी में कोई कमी नहीं है। जैसे गोतिया गोतिया में एक दूसरे से कोई किसी चीज़ में कम नहीं रहता है। जिस रेस्पेक्ट में बात करो, हाँ लाठी में तो हाँ वो में बराबर भाई, आओ फरिया लेंगे, समझे। तो ये था सर्वांगसम वाला में हम बात किए थे कि अगर दो फिगर सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हर एक रेस्पेक्ट में बराबर होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पार्टिकुलरली पढ़ना है किस चीज़ का, वृत्त का नहीं, कि आदमी आदमी का जूता जूता का सर्वांगसम देखना है। वैसन 50 गो पंखवा लीजिएगा एक ही कंपनी का, एक ही एथी का, तो सब सर्वांगसम कहलाएगा नहीं। ये रियलमी का कोई मॉडल होगा मोबाइल का, इसका 1 लाख ले लीजिएगा तो सब एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा नहीं, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो सर्वांगसम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि दो चीज़ अगर हर एस्पेक्ट में बराबर हो रहे हैं तो वह सर्वांगसम है। लेकिन हम लोग पार्टिकुलरली हम लोग को स्टडी कर रहे हैं ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब क्या होंगे। तो हम बोले थे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजाएं बराबर होंगी, बराबर ही होगा ना, संगत कोण बराबर हो जाएगा, संगत भुजा बराबर होगा, क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही होगा, गधा भी बता सकता है, नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसका संगत ऊंचाई भी बराबर होगा, संगत माध्यिका भी बराबर होगा, संगत कोणार्धक भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कुछ और रटने वाला बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग बात जो कर रहे हैं ना, वो सर्वांगसम का नहीं बात कर रहे हैं, समरूप आकृति का बात करेंगे। समरूप आकृति, सिमिलर फिगर का बात कर रहे हैं। समरूप आकृति, सिमिलर फिगर, नाम से पता चल रहा है। देखो सर्वांगसम में हम लोग देख रहे थे ना, जो सर्वांगसम फिगर होते थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते थे, उनका पता चलता था कि शेप, आकार और साइज दोनों सेम रखना पड़ता था। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ही जैसा भी होगा और साइज भी बराबर तो ना एक दूसरे के ऊपर ढकाएगा। आकार एक जैसा है और साइज बड़ा छोटा कर दिया तो एक दूसरे पर ढकेगा, और जब एक दूसरे को ढकेगा नहीं तो बराबर होगा नहीं। तो कहने का मतलब इसमें शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए था। लेकिन ये सिमिलर कह रहा है, समरूप कह रहा है। रूप जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसन होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसका रूप। उसका रूप खाली बोलते हैं ना हुलिया, देखने में एक जैसन होगा, खाली देखने में एक जैसन होगा, लेकिन उसका साइज अलग अलग होगा। और देखने में भी एक जैसा हो जाए, साइज हो जाए तो सर्व अंग समान हो गया। खाली रूप उसका समान है, सब अंग समान नहीं है। तो समरूप आकृति में कौन कौन सा आकृति हो सकता है समरूप? त्रिभुज हो सकता है कि और कुछ हो सकता है? लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता है। देखो तो एक ही जैसा है, लेकिन एगो बड़ा हो गया एगो, लेकिन रूप तो एक जैसा है ना, होगा कि नहीं होगा? मम्मी मान लो कि पहनती होगी 5 नंबर का तुम्हारा जूता और तुम पहनती है 8 नंबर का जूता, तो हुआ उस समरूप, एक ही डिजाइन के में होता है। अब देखो जैसे हम जूता ही पहने हुए, मान लो कि इसमें से कोई लड़का के पसंद आ गया ना, अच्छा शर्टे का ले लो, अरे सर जी के शर्ट बढ़िया लगा था, रुका जाता नहीं एकदम 2 कॉपी हम ये शर्ट लें। बहुत लोग आता है, अब हम भी थे दुकान पे तो बहुत लोग को मतलब बोला ना हमारा वैसे टी शर्ट चाहिए, देखो फलाना पहन लेवा हमारा वैसे चाहिए, होता है ना। और लड़कियां सब तो बहुत ज़्यादा कॉपी करती है, बोलेगी ई डिज़ाइन में लहंगा दिखाइए, ई डिज़ाइन का हमको माने दिस दैट दिखाइए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कॉपी करती हैं। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, क्रीम, दिस दैट, बहुत सारा ये लोग के पास कॉपी पेस्ट होता है। तो लड़कन क्या कहेगा, बोलेगा अरे सर जी शर्ट बड़ा अच्छा लगता है, चल आज 2 कॉपी ये शर्ट उठा के हमरो लगा, पूरा मार्केट गया खोज कर ले गया। लेकिन प्रॉब्लम एक आ गया, अभी सुखाइल है, सुखाइल तो हम भी हैं, लेकिन ये हाँ नाटा है, छोटा नहीं नाटा है।
तो अब देखो ये जाएगा तो बेचारा हमारे में एल साइज का शर्ट, इसको लेना पड़ेगा एस साइज के शर्ट, एस साइज के शर्ट। तो ये तो कह लेगा कि एक जैसा मेरा मिल गया, लेकिन सर्वांगसम हुआ क्या? लेकिन समरूप हो गया ना, एक जैसा हो गया। जैसे हम जूता गए लेने, हम लोग बोले चल दोनों, बहुत जगह देखते हैं ना दोस्ती में होता है कि चल ना एगो हमारा जूता ले ला, वो बोलता हमरो लेवे के भाई यार, कई दिन से सोचते चल दोनों ले लो जाई। गए लेने तो हमको पसंद आ गया ये जूता, तो अगला बोलेगा यार हमरो तो यही पसंद होता है। जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में वो घटना 9th क्लास में 9th क्लास का घटना शायद आप लोग को बताए थे कि नहीं पता है, हमको नहीं पता है। वो बोला कि हमको पसंद है, हम बोले हमको भी तो वही पसंद है, दोनों लोग सेम किताब पसंद कर लिए हम लोग। वैसे ही जूता आप लोग खरीदे गए, आप बोले कि ये जूता हमको पसंद है, आप बोले अरे हमको भी तो ये जूता पसंद है, तो चलो ले लो, क्या दिक्कत है, वो तू ले लो हम ले लो। तो हमरे में आ रहा 9 नंबर और तुम्हारे में आ रहा 10 नंबर, तो सर्वांगसम हुआ जूता हम लोग का कि समरूप हुआ? एक जैसा है, साइज अलग अलग हो गया, ढकाएगा। 9 नंबर और 10 नंबर जूता हम लोग पहन लेंगे, हे में के 9 नंबर है, में के 10 नंबर पहनेंगे, तो एगो समरूप होगा, एगो सर्वांगसम हो जाएगा। और दोनों जूता एक ही साइज का होगा तो वह सर्वांगसम होगा, है कि नहीं? तो सर्वांगसम बड़ा सिंपल चीज़ है, समरूप भी बड़ा सिंपल चीज़ है। अब एक बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे करके समझाएंगे। जैसे देखो मिठाई दुकान पे जाते होंगे तो 2 तरह का रसगुल्ला रखा है, एगो 10 रुपया वाला, एगो 20 रुपया वाला। उजर का तो एगो थोड़ा सा छोटा रहेगा, एगो थोड़ा सा जम्बो 20 रुपया, थोड़ा सा बड़ा कर देता नहीं पूरा मुंह में डालने भर। तो एगो छोटा रहेगा 10 रुपया और थोड़ा सा बढ़ा दिया 20 रुपया। तो एगो छोटा एगो बड़ा है, दोनों आपस में क्या कहलाएगा? समरूप ना, समरूप कहलाएगा। तो ये वो सब होता है समरूप आकृति। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप जनरल लाइफ में देख सकते हैं जो कि समरूप का है। नहीं, एगो 18 इंच का टायर, एगो 16 इंच का टायर, ये दोनों आपस में समरूपे कहलाएगा ना। देखते ना, एगो गाड़ी में आता है 18 इंच का एलॉइल, एगो में बोलेगा 22 इंच का एलॉइल, एगो में बोलेगा कि 16 इंच के एलॉइल, 17 इंच के एलॉइल, तो सब आपस में ये क्या कह रहे हैं? समरूप कह रहे हैं, है ना। अब एगो बात हम बताते हैं, ज़रा देखना। समरूप का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जाके घर पे देख लेना। सब लोग के पास अपने अपने बचपन का फ़ोटो होगा, उसको देखना। बोला हम बचपन में ऐसा रहे, आज वैसे नहीं, मैं थोड़ा सा मुँह मोर गई भाई, है ना, बोलते हैं ना। देखने में एक ही जैसा हम लोग रहते हैं, साइज बदल जाता है ना। अच्छा वो सब छोड़ो, हम बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं, आज नहीं 10 साल पहले से एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और आज भी यही एग्जाम्पल देंगे। सब लोग के पास आज के डेट में तो मोबाइल हो गया, मोबाइल है। तो मोबाइल में अगर हमारा वीडियो देखिएगा, मान लीजिए हम अब काहे सलमान खान के, अक्षय कुमार के एग्जाम्पल देंगे। अगर मान लीजिए हमारा वीडियो देखिएगा तो उसमें मेरा नाक, मुंह, आँख दिखाई देता है ना, हम दिखाई देंगे ना। अगर वही मोबाइल के बदले हमको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पर, टीवी पर देखिएगा तो हम कुछ दिखाई देंगे। तो मुँहवा मेरा वो तो हते दिखाई देगा कि बढ़न दिखाएगा? सही सही बोलो, पहले बड़ा दिखाएगा। और उससे भी बढ़न हैसन टीवी पर आ जाइएगा तब, अब पर्दा हॉल में चल जाइएगा तब। अब रुक जाओ, काम की बात पूछ रहे हैं, लेकिन हमको पता है तू सबके धंसेगा नहीं, धीरे धीरे धंसा देंगे, रुक जाओ। मान लो कि एगो छोटा ऐसे मोबाइल पर हमको देखा तो मेरा आँख ऐसा ऐसा दिखाई दिया। आँख का खाली बात कर रहे हैं, सब चीज़ की बात करने से क्या फ़ायदा है। और थोड़ा सा वो बढ़न टीवी पर गया हल्का सा, तो मेरा आँख दोनों ऐसा ऐसा दिखाई दिया, ठीक। थोड़ा सा वो बढ़न टीवी पर गया तो मेरा आँख ऐसा ऐसा दिखने लगा, ठीक। थोड़ा सा वो बड़का टीवी पर गया तो मेरा आँख ऐसा ऐसा दिखने लगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का नहीं होता है का? अति अति मुंह दिखता है, फिर अत्य अत्य मुंह दिखता है, फिर अतहत दिखने लगता है, फिर अत्य दिखने लगता है। बड़ा टीवी पे काहे हम लोग जाते हैं देखने ला, सब कुछ एकदम लगता है रे बाप।
6 फीट तो सही में 6 फीट का लगता है, वहाँ खड़ा है कोई, ऐसे हो जाता है। तो ये बताओ, कभी देखें कि जो ऐसे हम लोग छोटा सा मोबाइलवा में देखते हैं तो सलमान खान का आँख बढ़िया लगता है दोनों, और उसे थोड़ा सा बड़ा में देखते हैं तो एगो आँखवा छोटा एगो आँखवा बड़हन हो जाता है, ऐसा होता है? बताओ कि बड़हन एगो छोटहन आँख कौन सा स्क्रीन पर होगा? एगो बड़हन हो जाए एगो छोटहन हो जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि नाकवा, कभी सोचे हैं कि नाक छोटे रह गया आँख बढ़ गया, नको बढ़ने लगता है, कान उन भी बढ़ने लगता है, यो सब बढ़ने लगता है, सब चीज़ बढ़ने लगता है, छोटा भी होने लगता है। आज के डेट में तो आपके पास मोबाइल में ऐसे ऐसे सेवा है, जूम 10%, 20%, 50%, 100%, 500%, 1000%, पता नहीं कैसा। तो ये करते ही क्या होता है? अरे बड़ा तो हम समझ रहे हैं, बड़ा का मतलब छोड़ो, मैथमेटिकली उसको सोचो। बड़ा और छोटा तो ठीक है, मैथमेटिकली उसको एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है। तुम्हारा फ़ोटो है मोबाइल में, उसको हम लोग जूम ऐसे करेंगे तो आँख बढ़ेगा कि नाक बढ़ेगा? कौन कितना बढ़ेगा? सवाल यही है। ज़्यादा आँखवा बढ़ेगा कि ज़्यादा नाक बढ़ेगा? मान लो कि आँख तुम्हारा 2 गुना हुआ तो नाक कई गुना करेगा? सोच लो, बाद में फिर मत बोलना। आँख को मान लो कि 4 गुना कर दिया तो नाक होगा कि नहीं होगा? बताओ। और नहीं करेगा तो क्या होगा? खराब लगने लगेगा, बोलेगा ऐसे बढ़िया तो छोटके में दिख रहे थे, कितना सुंदर सुंदर दिख रहे थे, तू बड़ा कर दिया, पता चलेगा नाक कैसे हो गया, आँख कैसे हो गया, ढीलावर कर दिया, नहीं ना सही लगेगा। तो क्या होता है एक्चुअल में कि जितना आपका नाक को मल्टीप्लाई करके बड़ा किया या छोटा किया, उतना ही आपके हर एक पार्ट्स को भी मल्टीप्लाई करके बड़ा या छोटा किया जाता। नहीं, अगर हम नाक को 4 गुना करेंगे तो सारे पार्ट्स को हमको 4 गुना कर देना पड़ेगा, और नहीं ऐसा करेंगे तो आँख हो जाएगा हत्ती बुटी, या नाक हो जाएगा हत्ते हत्ते, कान हो जाएगा ये, तो बेढंग लगेंगे आप। तो सिमिलरिटी तो 500 साल पहले से, खैर छोड़िए, उससे भी पहले तो बहुत ज़्यादा पहले, लेकिन जनरल लाइफ में पता चला कि टीवी पर बहुत पहले सिमिलरिटी का यूज हो गया है। वो सब सिमिलरिटी है कैसे, जो हम बताते हैं, अभी थोड़ा सा आएंगे इस कहानी के ऊपर। तो समरूपता हमारा क्या है? समरूप हमारा क्या है कि आकृति एक जैसन होगा लेकिन साइज एक जैसा नहीं होगा। आकृति एक जैसा कब हो सकता है, यही सोचना पड़ेगा। आकृति एक जैसा कब हो सकता है, तो फिर टेंशन देते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आकृति एक जैसा, मेरा छोटा आकृति है, फोटो है, इसको हम जूम करेंगे और फिर अभी भी वो एक जैसा रह जाएगा। यह तभी संभव है जब सबको बराबर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर नंबर वाले संख्या से गुना करेंगे सारे पार्ट्स को, तबे जा करके आकृति सेम रहेगा। न तो एगो को 3 से गुना कर दीजिए नाक को, कान को 4 से गुना कर दीजिए, आँख को 5 से गुना कर दीजिए, तो सेम जैसा आकृति रह पाएगा? नहीं रहेगा। तो आकृति सेम होना चाहिए, और आकृति वो कैसा भी हो सकता है। साइज में सेम नहीं रहेगा, रूप में सेम रहेगा, एक रूप का होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिए कि मेरा 9 नंबर का जूता, यही डिजाइन यही मॉडल एगो 10 नंबर ले लीजिए तो सेम होगा। 5 नंबर चप्पल, 6 नंबर चप्पल, समरूप कहलाएगा। एक ही डिजाइन, एक ही सब कुछ है ना। ना होता है कि चल एक में से एगो बाबूजी खातिर ले लेते हैं, वो अपने लिए ले लेते हैं, तो मान लो बाबूजी के लिए ले लिए 9 नंबर, अपने लिए 8 नंबर, तो यह है तो एक ही जैसन समरूप। सर्वांगसम नहीं ना हुआ, समरूप आकृति हुआ। तो देखो समरूप फिर से वही, जैसे सर्वांगसम कोई भी चीज़ हो सकता है, वैसे समरूप भी कोई भी आकृति हो सकता है। समरूप रेखाखंड भी हो सकता है। अब ज्योमेट्री की भाषा में बोले तो समरूप वृत्त भी हो सकता है। नहीं हो सकता है? एगो का रेडियस है 3 यूनिट और एगो का रेडियस है 5 यूनिट, देखने में तो एक जैसा है अभी भी, तो ये सर्वांगसम तो नहीं हुआ लेकिन समरूप हो गया। उसी तरह से वर्ग भी हो सकता है। इसका है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 4,
और इसका है 6 6। अभी भी एक जैसा है, ये नहीं है, बशर्ते उसको थोड़ा सा जूम कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया है ना। उसी तरह से आयत भी हो सकता है, 6 4, इसको कर दिया 12 8। अभी भी एक ही जैसा है, खाली इसको डबल कर दिए, जूम कर दिए, है कि नहीं। तो उसी तरह से जब ये सारे फिगर समरूप हो सकते, कई अनंत फिगर समरूप हो सकते हैं, हम लोग को मेनली स्टडी करना है किसके ऊपर, त्रिभुज के ऊपर, कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तब क्या होगा। इससे पहले हम लोग देखे थे जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम समरूप न दे करके समरूप त्रिभुज कर दिया जाए, नहीं, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर तो बहुत सारे फिगर हो सकते हैं, हमको उतना स्टडी नहीं करना है, हमको स्टडी करना सिर्फ त्रिभुज के बारे में, कि जो समरूप त्रिभुज होंगे उनका क्या क्या हो सकता है। तो देखो, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, जो सर्वांगसम फिगर होते हैं, उनका शेप और साइज ये दोनों होता है सेम। लेकिन जो सिमिलर आकृति होंगे इनका सिर्फ शेप रहेगा सेम, साइज सेम नहीं रहेगा। साइज सेम रहेगा तो सर्वांगसम ना हो जाएगा। अच्छा देखो, जो एकरा में एगो गुण है ना, कॉन्ग्रुएंट में ऑलरेडी है, माने जो सर्वांगसम है वो समरूप भी है, लेकिन जो समरूप होगा वह सर्वांगसम नहीं हो सकता है। तो सिमिलर ट्रायंगल पर हम लोग आज फोकस करेंगे। समरूप त्रिभुज, हेडिंग दीजिए समरूप त्रिभुज। सिमिलर ट्रायंगल, नाम से ही पता चल रहा है, सिमिलर समरूप, एक जैसा रूप होगा। सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। वैसे दो त्रिभुज जिनका शेप, रूप, आकार बोलते हैं ना, साइज आकार हो जाता है, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे शेप को, आकृति। हाँ, वैसे दो त्रिभुज जिनका शेप एक जैसा हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। वैसे दो त्रिभुज जिनका शेप एक जैसा हो, सिर्फ शेप एक जैसा लगेगा, मतलब देखने में एक जैसा लगेगा। अब कुछ काम का बात किया जाए, नहीं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो हम लोग देख रहे थे कि उनका संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजाएं बराबर होंगी। ध्यान दीजिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे संगत कोण।
और संगत भुजा बराबर होगा, है ना। साथ ही साथ कुछ बोनस में ऐड कर दिया जाए रटने के लिए या समझने के लिए। क्षेत्रफल भी उतना ही नहीं, इनका संगत ऊंचाई संगत माध्यिका संगत कोण समद्विभाजक रेखा, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो गो त्रिभुज सर्वांगसम है तब ऐसा ऐसा होता है। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होते हैं, क्षेत्रफल भी बराबर, संगत ऊंचाई से सब बराबर बराबर ही होना है। लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तब क्या होगा। हेडिंग दीजिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो क्या होगा। लिखिए पहला, उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनके संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट, उनके संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात उनकी संगत भुजाएं, अर्थात उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगला नोट करके लिखिए, सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर है। सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर है। देखो अंतर बहुत कुछ हो सकता है, हम ये पॉइंट इसलिए लिखाना चाह रहे हैं कि मेन चीज़ पे हमको काम करके आपका माइंड को सही जगह लाना है। लिखिए, दोनों ऐसे बना दीजिए, बाइसेक्ट एगो लाइन खींच दीजिए। इधर एक लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुज, इधर लिख दीजिए समरूप त्रिभुज। एक नंबर इधर भी लिखिए और एक नंबर इधर भी लिखिए। लिखिए, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर 1 समरूप त्रिभुज में लिखिए, समरूप त्रिभुज के भी संगत कोण बराबर होते हैं। यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं मिला। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के भी संगत कोण बराबर होते हैं।
अभी तक तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं ना मिला। धीरे धीरे बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लिखवा देंगे। अभी दो ही चीज़ हमको लिखना है, मेन फोकस, क्योंकि इसी पे करना है। लिखिए, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है। लिख लिए? इधर समरूप में लिखिए, जबकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब बताओ कि दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? जो चीज़ सर्वांगसम में मैंने हर चीज़ होकर बराबर न होगा तो बराबर रहा है। संगत भुजा भी बराबर, संगत कोण भी बराबर, क्योंकि एक दूसरे को ऊपर ढकाना है हमको तो बराबर करना ही पड़ेगा हर हाल में। लेकिन समरूप में केवल रूप एक जैसा रखना है तो छोटा आकृति भी बड़ा आकृति के जैसा दिखता है, नहीं दिखता है? तो उसके लिए साइज तो एक जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक जैसा दिखे उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है। एक जैसा दिखना चाहिए। मैं बोला कि जब आप एक अपने फिगर को जूम करते हैं फिर भी एक ही जैसा आप ही के जैसा दिखता है कि हम लगने लगेंगे। जूम करेंगे तो हम दिखेंगे, कम कीजिएगा तो आप दिखने लगेगा, ऐसा नहीं ना होता है। जूम में भी आप ही दिखते हैं। तो जब हम एक फिगर को जूम कर रहे हैं तो हमको वही दिख रहा है, माने अभी भी उसका शेप वैसा ही है, शेप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शेप एक जैसा है, आकृति तो एक ही जैसा है, देखने में अभी भी एक जैसा है, साइज बदल गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर देखने में एक जैसा क्यों है? क्या ऐसा जादू टोना चला कि बड़ा करने के बाद भी शेप एक जैसा ही रहा? सवाल यह है। हाँ, यही मेन चीज़ है। आप सोचो कि अगर दो फिगर को एक छोटा रखा जाए और एक बड़ा रखा जाए, बशर्ते देखने में एक जैसा ही होना चाहिए, तो देखने में एक जैसा हो बट एक छोटा हो और एक बड़ा हो, यह कैसे संभव हो सकता है? सब सारे चीज़ को समान रेशियो में अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब जा कर के उसका जो शेप है वो बदल जाएगा। सॉरी, साइज जो है वो बदल जाएगा लेकिन शेप एक जैसा रह जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि छोटा स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं तो एक हम लोग का फिगर कुछ नज़र आता है, और एक बड़े पर्दे पर जब हम लोग देखते हैं तो वही सलमान खान, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है नहीं? अच्छा, कभी कोई देखते होंगे ना, पूरा एकदम पता नहीं क्या वैसा कुछ करता है लोग कि पूरा ये सब ऐसे सब बहुत माने दिखता है ना, हट्टा कट्टा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि ई वाला खाली ऐसे बढ़ा दिया है, ऐजा सुखा दिया है, ऐजा ऐसे फुला दिया है, ऐजा ऐसे पचका दिया है, ऐसा होता है? ऐसा मतलब समान रेशियो में बढ़ाता है कि लगता है कि हाँ यार ज़रा भी दिस दैट नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। छोटा मोबाइल पर देख रहे हैं तो वही सलमान खान, कान मुंह कान सब एक जैसा बड़ा सुंदर लग रहा है। वह सलमान खान को अगर बड़ा पर्दा पर भी देखेंगे उतना ही सुंदर लगेगा। काहे भाई? जबकि पहले से ज़्यादा नाक बड़ा बड़ा दिखने लगा है, कान बड़ा बड़ा दिखने लगा है, आँख बड़ा बड़ा दिखने लगा है, फेस बड़ा बड़ा दिखने लगा है, दिखा कि नहीं? लेकिन फिर भी उसका चेहरा वैसा ही दिख रहा है ना? कहाँ है? ये चलते है कि ऐसा नहीं है कि खाली नकवे बढ़ा दिया था, आँख को एगो को छोटा करके एगो बड़ा कर दिया था, ऐसा नहीं किया था। सबको उसी रेशियो में बढ़ाया, जितना नाक को बढ़ाया उसी हिसाब से
दोनों आँख को बढ़ाया, दोनों कान को बढ़ाया, सब चीज़ को उसी रेशियो में बढ़ाया। इससे उसका क्या हुआ कि शेप जो है एक जैसा दिख रहा है ना। इससे हमको क्या सीखने में मिल रहा है कि अगर हमको किसी भी दो आकृति को, ध्यान दो, रटेगा तो फंसेगा, दो आकृति को अगर हमको एक जैसा रखना है, बशर्ते एक साइज छोटा हो और एक बड़ा भी हो जाए और बराबर हो जाए तब तो टेंशन नहीं है, सर्वांगसम होगा। लेकिन एगो को छोटा कर दिया जाए और एगो को बड़ा कर देना है और आकृति एक के जैसा लगना चाहिए, तो उसके लिए एक ही शर्त हो सकता है कि सबको समान रेशियो में बढ़ाओ या घटाओ, तभी होगा ना। मान लो जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एगो त्रिभुज है, इसका लंबाई है 3, 4 और 5। हम ले लेते हैं एगो छोटा सा, कौन सा त्रिभुज उससे मतलब नहीं है, ABC। तो देखो एक छोटा सा भी त्रिभुज लिए, हमको कहना है कि यह त्रिभुजवा के जूम करेंगे, तो ऐसा थोड़े कि खाली एकरे जूम कर दीजिएगा, एकरे जूम कर दीजिएगा, अगर त्रिभुज बन भी जाएगा तो त्रिभुज बेढंग का ना बनेगा, एक जैसा लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो हमको जितना इसको बढ़ाना पड़ेगा उतना ही इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और उतना ही इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस भुजा को हम डबल कर दिए, इसका हम डबल कर दिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबको डबल करते चल जाएंगे तो एकदम ठीक लगेगा देखने में। तो इसको भी हम अगर सबको ऐसे कर देंगे तो देखो अभी भी क्या हो जाएगा, 3 के बदले कितना हो जाएगा, 6, आई हो जाएगा 10, आई हो जाएगा 8। देखो अभी भी त्रिभुज जो आप देख रहे होंगे देखने में एक ही जैसा रहेगा, बशर्ते इसका साइज बढ़ जाएगा। तो यह कब संभव है, जब सारे इसके पार्ट्स को समान रेशियो में बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए। अब सवाल एक माइंड में आपके और आएगा कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे इसका 90 डिग्री था, ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो जब एकरा आप बढ़ाएं तो 90 के बदले ही कितना हो जाएगा, का है एंगल को छेड़छाड़ कीजिएगा तो अगेन उसका साइज बिगड़ जाएगा, आकार बिगड़ जाएगा। अच्छा दूसरे लॉजिक, कभी भी अगर हमें एंगल को भी जब बढ़ाने लगेंगे तो त्रिभुज का सम, अच्छा ये लड़की बताएगी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हॉती बुटी ट्रेंगल है वो, तो एक और तीनों कोनों का योग कितना होगा। अब मान लीजिए कि अतहत कर दिए, तब इस सोच के जवाब दो। अभी तो मान ली हॉती बुटी था, है लड़की तू जवाब देगी, ये एगो हॉती बुटी ट्रेंगल है, तो ये तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए। एगो हतहत है ट्रेंगल, बहुत बड़ा है ट्रेंगल, हतहत में बहुत बड़ा है ये, अब एक कितना होना चाहिए सोच समझ के बताओ, उतना ही होगा। तो ऐसे आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सब बढ़ना चाहिए, माने एंगलों नहीं बढ़ेगा, है ना, कि एंगलों बढ़ जाएगा। तब तक 180 गुना 360, 360 गुना फिर 720, ऐसे हो जाएगा एंगल ना। तो ट्रेंगल का थ्योरी वो प्रमेय गलत हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होते रहता है। तो चलो ध्यान दो, हम लोग क्या समझे यहाँ पे मेन, कि अगर हम लोग को दो आकृति को समरूप रखना है, एक ही जैसा रखना है, बड़ा छोटा भी हो जाए तो उसके हर एक साइड को बराबर नंबर से गुना या भाग करना पड़ेगा, है ना। सेम नंबर से बढ़ाना पड़ेगा, सेम नंबर से सेम रेशियो में बढ़ाना, और सेम रेशियो में जब घटाएंगे तब जाके उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है बउआ कि जब भुजाएं जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझते हैं, समान अनुपात। जो रेशियो एक भुजा का दूसरे भुजा से होगा वही अनुपात पहले भुजा का दूसरे भुजा से, 3 भुजा तो तीनों का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे गधा लोग इधर ध्यान दो, ये था आपका 3, कितना था 3, हो गया है 6, तो 3 और 6 का रेशियो कितना होता है, 1 अनुपात। ये था आपका 5 और हो गया, तो इसका रेशियो कितना, उसी तरह से ये था 4 और हो गया 8, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2। यानी कि अनुपात जो होना चाहिए वो आपका बराबर होना चाहिए संगत भुजाओं का।
यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं समानुपाती, है ना। तो ज़रा हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, उसके बाद ही समझाएंगे, तो ढेर टाइम खराब ना होगा। लिखिए, अगला हेडिंग दीजिए। देखिए, जैसे सर्वांगसम होने के लिए कुछ शर्त था, नहीं शर्त क्या क्या था? 3 गो मेन था। ऐसे तो 5 गो बताए होंगे। ट्रिपल एस की सांस को आशा प्रयास था क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड थी, लेकिन जरूरी का 3 गो था, ट्रिपल एस, एस एस, ए एस या ए एस ए, है ना। यही मेन चीज़ था। आर एच एस तो वही ट्रिपल एस है, बट ठीक है, सबको ध्यान रखना है, जब जैसन तब तैसन। उसी तरह से आपको त्रिभुज, 2 त्रिभुज को समरूप होने के लिए भी कुछ शर्त है ना। तो हेडिंग दीजिए, त्रिभुज के समरूपता के लिए शर्त। ये थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये जो है आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। ये आपका बैकबोन है, ज्योमेट्री का ये बैकबोन है। रीढ़ का हड्डी जरूरी है ना, न रहेगा तो हम लोग चपोता जाएंगे। वैसे ही आपका जो सिमिलरिटी है, यह ज्योमेट्री का बैकबोन है। अब सोच लो कि कितना बड़ा चीज़ है ये, कितना इम्पोर्टेंट है ये। बैकबोन है मतलब इसको अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना जगह यूज होता है ना, जहाँ सारा लोग फंसता है वहीं पे सिमिलरिटी आता है। समझ गए ना। हाँ, तो सिमिलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकांश चीज़ में यूज होता है और अच्छा क्वेश्चन इसी पे बनता है। ठीक है, तो लिखिए क्राइटेरिया फॉर, हाँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ध्यान दो, इसमें 3 गो क्राइटेरिया होता है। कै गो? ट्रिपल एस की सांस, और ये, इसको कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 4 गुना करके 3 गुना कहेंगे। अरे डबल है, चाहे जैसे कहने का मतलब है 2 गो त्रिभुज है, आई समरूप है कि नहीं है। तो यह है 60 डिग्री, यह है 40 डिग्री, यह है 80 डिग्री, यह है 60 डिग्री, यह है 40 डिग्री। ये कितना डिग्री नहीं पता। तो गधा भी जानता है कि 2 त्रिभुज के 2 एंगल बराबर हो गए, 60 40 60 40। तो 2 एंगल बराबर, तो तीसरा खुद पे खुद बराबर। तो 2 को नहीं पर्याप्त है, 2 एंगल बराबर। तो यह त्रिभुज समरूप, यह त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। तो 2 एंगल कहिए चाहे 3 एंगल कहिए, है ना। तो डबल एंगल हम लोग दिमाग में रखेंगे। और यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला डबल ए। डबल ए बोलिए, ट्रिपल ए बोलिए, है ना। तो सिमिलरिटी आपका 3 शर्त जरूरी है सिमिलरिटी को जांच करने के लिए। तीनों शर्त में आपको सबसे ज़्यादा लास्ट वाले का यूज पड़ेगा, ट्रिपल एस, एस एस, डबल ए। मतलब जहाँ एक से अधिक एंगल का बात करें, साइड का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे, तो वहाँ समझना कि कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पे आदमी भुला ही रहता है, अरे बाप कुछ दिलू नहीं है, न साइड के बारे में न कुछ, खाली एगो एंगल दे दिया है, 2 गो, कुछ बोले नहीं रहा। तो वहाँ आपका दिमाग काम अगर कर गया तो सिमिलरिटी। चलो अब ज़रा ध्यान दो, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं शुरू से। तीनों शर्त लिख लिए ना। 3 शर्त है, ऐसे ट्रिपल एस, सांस और डबल ए। ट्रिपल एस की सांस और डबल ए, बस ख़त्म। तो एक एक शर्त को अब हम लोग देखते हैं। शर्त नंबर 1 ट्रिपल एस। शर्त नंबर 1 ट्रिपल एस क्या है ना। अच्छा एक बात बताइए, कि अगर
यहाँ पे ट्रिपल एस का मतलब क्या है कि दो त्रिभुज का तीनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ रे गधा, जब बराबर होना चाहिए था तो फिर सर्वांगसम की बात करो। कभी भी सिमिलरिटी में बराबर का बात नहीं करेगा। तुम लोग को एक दिन और बोले थे कि अगर दो चीज़ बराबर करना है तो उसके लिए सर्वांगसम का जरूरत पड़ता है, और अनुपात बराबर करना है तो सिमिलरिटी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ ट्रिपल एस का मतलब हुआ, ट्रिपल एस का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज है, लिखो ABC और DEF दो त्रिभुज है। अब नहीं समझेगा तो शायद ही कभी समझेगा। दो त्रिभुज है, इसमें वर्ड हम लिखाए थे संगत भुजा। संगत का जरूरत यहाँ भी है, ये चलते कि पता चला कि इन नाक को दुगुना किया, एक बदले एक दुगुना कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, सब बराबर नहीं ना है। देखो एक फिर से हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे ये 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो हम एकरा सुनो 4 5 6, तो एकरा हमें डबल मान लो करेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8, तो एकरा बदले एकरे हम कर देंगे तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो संगत भुजा यहाँ भी जरूरी है कि नहीं है। एकदम सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। संगत वर्ड को ध्यान रखना। हाँ, इतना जरूरी है कि संगत कोण इसका बराबर हो जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। कोण बराबर होगा कि कोणों बढ़ेगा घटेगा, कोण तो बराबर रहेगा। भुजाएं समानुपाती होंगी। कौन सा भुजाएं? संगत। संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं बराबर समानुपाती। तो देखो ये 4 5 6 है। देखते हैं कितना लोग बात को समझ रहे हैं। लिख दिए इधर हम क्या ई त्रिभुज में कुछ अंतर लग रहा है? बस अंतर इतना है कि ई वाला जो है एकरा से बड़ा है। कई गुना बड़ा है? देखो देखोगे तो सबको उतना ही बढ़ा दिए। देखो ई है नाक एकर, ई है आँख, आई है कान। तब पता चला कि आँख के बदले कान को बढ़ा दिए तो गड़बड़ नहीं होगा। तो संगत ही चीज़ को बढ़ाना है ना। आँख इधर बढ़ाए दुगुना तो उधर आँख को दुगुना करेंगे, इधर कान को दुगुना किए तो इधर भी कान को ही दुगुना करेंगे। तो पता चला कि कान को दुगुना करने के बजाय आँखें को खाली दुगुना करके बैठा दिया। आँख के ऊपर कान और कान के ऊपर आँख सेट कीजिएगा। जहाँ आँख को डबल करके हमको रखना चाहिए था। निशा जी अभी आपका आँख है, अब मान लीजिए कि हम आपका नाक को डबल करके, नाक को डबल, सुनो गधा लोग, नाक को डबल कर दिए तो आँख को भी डबल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। तब तो सुंदर लगेगा, नहीं लगेगा? डर रहे हैं भाई, सब चीज़ डबल हो जाएगा। ये मत सोचिए खाली नकवा ऐसे केकरा जैसन हो, कर्ण सुर्पनेखा जैसा है। देखो चलो मान लो, सुनो बात को समझो। तू लोग समझता नहीं है, खाली बस इसीलिए तू लोग को भुला ही रहता है। जो एक बार समझ लेगा वो ज़िंदगी में गलती नहीं करेगा। मान लो कि नाक को डबल किए निशा जी, आँख को भी आप डबल कर लिए तो सुंदर लगेगा ना? कब सुंदर लगेगा? खाली जी सर करने से। आँख नाक को डबल किए तो नाक जहाँ पे था वही नाक को रखिएगा, आँख को डबल किए जहाँ आँख था वही रख देंगे तो ना ठीक लगेगा। न तो आँख को भी डबल किए, नाक को भी डबल किए, आँख ला दिए नाक भी या नाक ला दिए आँख भी, तब एक जैसा रहेगा? डबल तो किए थे, एक जैसा नहीं रहेगा। तो संगति जरूरी है ना, तो यही हम संगत का बात कर रहे हैं। तो देखो मान लो कि सपोज ये 3 साइड है, तीनों का हम नाम अलग अलग दे दिए कि जैसे आपका फेस होता है ना, तो इसमें एक नाक है, आँख है, कान है। तो आप नाक को डबल कर दिए तो नाक को नाके पर न रख के डबल कर दिए, इमेज को हम बड़ा किए तो बड़ा करने के बाद नाक आँख भी, आँख नाक भी ऐसे करेंगे तो ठीक ना लगेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो नाक को डबल किए, देखो 3 गुना किए, नाक को कै गुना किए? तो नाक को नाके भी रहने देंगे। और कान को देखो कै गुना किए? अच्छा 3 गुना नहीं करेंगे तो एक 2 गुना करेंगे तो पता चला वो नाक तो बढ़न हो गया और कान छोटहन रह जाएगा। तो फिर शेप एक जैसा
नहीं रहेगा। उसी तरह से आँख को भी हमको कै गुना करना पड़ेगा? 3 गुना। तो आँख को आँखें के जगह पे रहने देंगे, कान को कान्ही की जगह पे रहने देंगे और नाक को नाकेज के जगह पे रहने देंगे, तब जाके वो ठीक लगेगा, है ना। तो इस तरह से ये देखो क्या हुआ। अब हम इसको क्या बोलना चाह रहे हैं कि बाई ट्रिपल एस से ये समरूप हो रहे हैं। अब ट्रिपल एस आपको दिख नहीं रहा होगा तो दिखा देते हैं। कोई एगो ले लो, नाक लोगे कान की आँख, बोलो। पहले नाक से शुरू करते हैं। नाक यहाँ पे फर्स्ट वाले ट्रेंगल में नाक कितना है? 4, और सेकेंड वाले ट्रेंगल में नाक कितना है? कितना है? 12। तो यह है 1:3। उसी तरह से दूसरे वाले ट्रेंगल, दूसरे वाला चीज़ देखो। फर्स्ट वाले ट्रेंगल में नाक ले लिए ना, अब कान ले लो, कान ले लो। फर्स्ट वाले ट्रेंगल में कान कितना है? 5, और दूसरे ट्रेंगल में 15। तो इसका अनुपात 1:3। उसी तरह से नाक, कान और आँख ले लेते हैं। अब फर्स्ट ट्रेंगल और सेकेंड ट्रेंगल में, फर्स्ट ट्रेंगल में आँख कितना है? 6, और सेकेंड में 18। तो कितना है? 1:। तो देखो तो सब का अनुपात बराबर है कि नहीं? सब का माने किसका? नहीं। देखो गधा लोग, नाक का नाक से, संगत नाक का, संगत कान का और संगत आँख का अनुपात क्या है? बराबर है। तो संगत आँख, संगत कान, संगत नाक, क्रमशः यह त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। यानी कि तीनों भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, नहीं है? तो पहले त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के समानुपाती है। पहले त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के अनुपात बराबर हो रहा है। पहले त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा का अनुपात मिलकर के सभी ये आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन सवाल है कि तब लिखेंगे कैसे? देखो, हाँ, AB के पास नाक है तो DE के पास नाक है। इतना हम बुर्बक हैं कि हम आपको डायरेक्ट 4 के बदले यहाँ 12 लिख देंगे। इतना आराम से काम हम नहीं ना करते हैं, नहीं समझे? आपसे पहले ना हम ख्वाब दे के बैठे रहते हैं कि आप क्या ख्वाब देखेंगे। आप तो यही ख्वाब देखेंगे कि कोई बना करके ला करके मुंह में डाल देवे, खा लेवे। तो वो काम हम नहीं ना करेंगे। थोड़ा सा आपको सरदर्द देने के लिए हम कहा, हमको भी तो दिख रहा था कितना बढ़िया है, 4 के बदले 12 लिख दे, इतना कि हमारी लड़की लोग एकदम आराम से छाप लेगी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा उसको। देखो इधर, अब सवाल है कि हमको लिखना है कि ये तो हमको पता चला कि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हो रहा है। जैसे हम देखें कि अच्छा ये 4 है, ये 12 है, 1:3। तो 1:3 और भी कोई दिख रहा है क्या? तो 5×3 = 15, 1:3। तो अगला भी 1:3 है क्या? तो 36 18, 1:3। अरे भैया ये तीनों का अनुपात बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह त्रिभुज समरूप होगा ट्रिपल एस से। समझ में आया? अभी बहुत कुछ समझाएंगे, बाकी नहीं। अभी 3 दिन इस पर क्लास चलेगा, 4 दिन चल सकता है। देखो तब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, कोई ले लो, जरूरी नहीं ABC, CAB, दिस दैट। हम एगो सीधा पकड़ लिए पहले ABC, कहला उसमें दिमाग लगाना, दूसरा में दिमाग लगाएंगे। ABC समरूप, सर्वांगसम का चिन्ह देते थे बराबर और ऐसे, है ना। यहाँ पे सिर्फ ऐसे देंगे, बराबर तो होता नहीं है, तो कहला बराबर दीजिएगा, समरूप में ऐसा ही होता है। ये जो है समरूप होगा किसका? तो अब जरा बताओ किसका। देखो इधर नाक है AB, इधर नाक किधर है? AB 4×3 = 12। देखो EF है कि नहीं? नाक के बाद फिर कहाँ पे जाना हमको? ABC, AB नाक से BC कहाँ पे? कान पे। तो यहाँ भी नाक से कान पर, तो नाक है यहाँ पे 4, तो 4×3 और फिर 5×3 = 15। तो यहाँ पे आना पड़ेगा बबुआ ऐसे, FED। टेंशन तो हो रहा होगा आप लोग को, यही सब तो टेंशन देता है। अब जरा देख लो कि क्या AB और FE बराबर है? यस सर, बराबर होगा रे गधा। अनुपात इनका एक जैसा होगा। AB का FE का जो अनुपात होगा वही अनुपात BC और
ED का होगा वही अनुपात AC और FD का होगा। तो चलो इसको हम लिखेंगे AB और FE का जो अनुपात होगा ना, अनुपात ऐसे लिखेंगे ना, वो बराबर होगा किसके, BC और ED लिखे हुए ना, ED के अनुपात के, और उसी तरह से AC और FD का अनुपात। जैसे देखो AB कितना है यहाँ पे बताओ 4, और FE कितना है 12, अच्छा BC कितना है 5, और ED कितना है, AC कितना है, और FD देखो तो ये सब बराबर हो रहा है अनुपात, 1/3 1/3 1/3 सब है ना। इसका मतलब है कि यह दोनों त्रिभुज समरूप था बाई ट्रिपल एस। अच्छा, जब समरूप हो गया तो इनका संगत कोण भी बराबर होगा कि समानुपाती होगा संगत कोण। कुछ लोग बोलते हैं संगत कोण भी समानुपाती होगा, तो समानुपाती होगा तो करो बढ़ाओ 3 गुना कर दो सब कोण को, तो ए एंगल ए बराबर होगा किसके, एफ के, तो ए जो है बराबर हो जाएगा किसके, एफ के, अब बी बराबर होगा ई के, तो बी बराबर हो जाएगा ई के, पढ़े हैं ना कांग्रुएंसी में, सी बराबर होगा डी के, सी बराबर होगा डी के। आप अभी फर्स्ट में यही पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसमें संगत भुजाएं जो वो समानुपाती होंगे और उनका संगत कोण बराबर होगा। बस ये बात अभी दिमाग में रखना है, इसके अलावा बहुत कुछ होगा, अभी इतना ही आपको सीखना है, खासकर आज के क्लास में। सीखने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। सोचो जब हम सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, सीधा सी बात है। हमारे जैसन कितना लोग सीखे हुए हैं, करोड़ों अरबों लोग, आप लोग का भी बारी है अब। चलिए एक बार फिर से हम एग्जाम्पल देते हैं और आप लोग लिखिएगा, है ना, खाली लिख करके दिखाइएगा ना कि समरूप है कि नहीं है, कौन किसका समरूप है, यही अभी लिखना है। ये लड़कियां शुरू में बोली कि सर ऐसे काहे कर दिए, वैसे कर दिए तो कितना बढ़िया था। 2 3 4 नाम दे देते हैं PQR। बोलो कौन किसका समरूप है, और समरूप है तो बाई ट्रिपल एस से कि किस से, अभी बाई ट्रिपल एस का ही कंसेप्ट समझा रहे हैं तो देख लो। क्या नहीं हुआ, देखो हमको डायरेक्ट लिख देना है त्रिभुज ABC समरूप किसका होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ 2 है, 2 का 4 गुना 8 है, 2 का कै गुना 4 गुना, तो 4 का 4 गुना 16 और 3 का 4 गुना 12, सबको 4 से मल्टीप्लाई किया सारे भुजा को, जब सबको समान अंक से गुना किया, इसका मतलब उसको जूम कर दिया, तो समरूप तो होना ही होना है। नहीं होगा, सबको समान रेशियो में गुना कर दे, समान रेशियो में सबको बढ़ा दे, तो वो जूमे न हुआ, यानी सिमिलर न हुआ, सिमिलर तो होना ही होना है। और समरूप होइबे करेगा, एक जैसा रूप उसका दिखेगा ही, तो किसको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे अब ये सोचना है। AB के ऊपर कौन आना चाहिए, AB 2 का 4 गुना कौन, QR या तार क्यू, चलो QR हम लिख देते हैं,
और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आर क्यू लिखेंगे। भाई कोई थोड़ी जानता है कि आर क्यू होगा क्यू आर होगा, हम भी नहीं जानते हैं, तो लिख देते हैं आर क्यू। मेरे दिमाग में दोनों चला। बी सी के ऊपर कौन होगा? बी सी 4 का 4 गुना 4 चौके पी आर या आर पी, पी आर या आर पी, तब पी आर या आर पी, जगह तो यहाँ नहीं बना ना, पी आर या आर पी। ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, बहुत रास्ता है सोचने का। या तो ऐसे चलो जैसे हम बोले थे, पहले ए बी से फिर कहाँ जाना हमको? बी सी के ऊपर, तो 2 का 4 गुना कहाँ गया? 8, और 4 का 4 गुना 16, तो यहाँ भी 8 से कहाँ जाएंगे? 16 पे। 8 से कहाँ जाना है? 16 पे, तो 8 से 16 पे जाने का मतलब ऐसे, यानी क्यू आर पी। फटाक से नहीं पकड़ सकते हैं ना, तो इतना लेट नहीं होना चाहिए। पहले कौन बोलेगा अब ये सोचना है। पहले कौन बोलेगा ये सोचना है। चलिए इसको अब ब्लॉकर डाल दिया जाए, सबसे बढ़िया। सुबह से पता है कम से कम 18-20 बार कॉल कर लिया है, जबकि उसको बोले हैं कि 9 बजे आइएगा, हम आपका देख लेंगे। 9:20 हो रहा है महाराज, 5 बजे भोरे से कर रहा है लोग। बट चलो बताओ, जल्दी बताओ। अरे गधा, 6 का 3 गुना 18, 8 का 3 गुना 24, MNO PRQ MNO। यही तो जल्दी पकड़ना है, ज़्यादा पता चल रहा है बैठाने में तुमको समय लग रहा है। त्रिभुज पहले ये देखो कि समरूप हो रहा है किससे? कैसे भाई? तो 36 या 18 1:3। एक भुजा का संगत भुजा कोई एगो चुन लिए, नाक का नाक से देखें तो नाक, ई नाक का जब जूम न कैले थे तब मेरा नाक, और जूम कैला के बाद नाक कितना गुना हुआ? 36। पहले रेशियो बात बताए थे, डिफिनेशन कि यह रेशियो है 2 अनुपात जो है 2 समान इकाई वाली राशियों के बीच के संबंध को बताता है, और यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कई गुना है। तो दूसरी राशि का ये कई गुना है? 3 गुना। पहली राशि दूसरी राशि का कई गुना भाई? तो 3 गुना। तो जब ये हम नाक को 3 गुना किए तो आँख मुँह सबको अब 3 गुना करना पड़ेगा। तो चलो इसको देखो, 8 तरीका इहो 3 गुना हो रहा है, 7 तरीका 21, माने तीनों चीज़ को हम लोग 3 गुना कर लिए हैं। एक मतलब बाई SSS लॉ बोथ ट्रेंगल्स आर सिमिलर।
दोनों ट्रेंगल जो है समरूप है, और जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होबे करेंगे। है ही है, समानुपाती है माने समरूप है, समरूप है मतलब समानुपाती होंगे, बतवा तो वही है। तब इसको लिखेंगे कैसे, कैसे हूँ लिख दो। हम लिखते हैं QRP, ट्रायंगल QRP समरूप होगा किसका, बोलिए। आपको क्या लगता है कि हम PRQ दे देंगे? QRP किसका समरूप है? किसका समरूप है? हाँ ये तेज है। किसका है? हाँ, ट्रायंगल QRP किसका समरूप है? NOM। तो QRP 8 से आना है 6, तो 8 3 का 24 और 6 3 यानी 24 से हमको 18 पे जाना है। तो गधो बोलेगा 24 से 18 आने का मतलब वो N का। तू सब घास उस खाता है, कुछ खाता है तू सब? माने तू सब जिद पकड़ लिया है कि तू कितनो पढ़ावल, तोरा हिम्मत के बात ना हमर सिखावल ना। पैसा से पढ़ लेगा तू सब? पैसा दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीख जाएंगे। मेहनत नहीं करेगा ना। बैठो। बता, इतना बताने के बाद भी लोग घर पे कभी पढ़ती है? घर पे दोबारा जाके देखती है, दोबारा पलट के? कितना दिमाग लगाती है घर पे जाके? एक को बार नहीं। चलो नौ का दुगना कर दिया गया, 10 का दुगना कर दिया गया, 8 का दुगना कर दिया गया। यानी कि जब सेम रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह बड़ा भी होगा और आकार में उसका कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। साइज बदल जाएगा लेकिन आकार एक जैसा रहेगा, समरूप ही रहेगा। इसका मतलब यह समरूप होना तय है क्योंकि समान रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब यह समानुपाती दिख गया हमको, समानुपाती हमको दिख गया कैसे, देखो ये 8 और 16 1:2, तो 10 और 20 1:2, 9 और 18 1:2 हुई है ना, सब बराबर दुगना किए तो बराबर है। तो ये समरूप है। समरूप लिखने के लिए ट्रायंगल UTS समरूप होगा। UTS किसका समरूप होगा इधर बताइए? छोड़ने वाले थोड़े में से हम हैं, बताओ। UTS किसका समरूप होगा?
MOP का, ठीक है। चलिए अब अगला कंडीशन पे हम लोग बात करते हैं, SS। दूसरा कंडीशन लिखिए SS। SS क्या बताएगा? वो तो हमको ही पता है, साइड एंगल साइड। अच्छा, हम एक चीज़ आपको लिखाए नहीं ना, कितना दुख का बात है। लिख लो, कुछ हम आपको लिखवेबो नहीं किए। प्रमेय एक जो था ना, वो कौन सा था? SSS। लिख लो वहाँ पे, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लो। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और इसका उल्टा भी सत्य है नहीं? यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको यही लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे अभी? यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, लिख लिए ना? अब टेंशन मत लेने लगा भैया, भुजाएं अगर समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती तो त्रिभुज समरूप। हाँ, त्रिभुज समरूप तो संगत भुजाएं होबे करेगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। चूँकि अगला लिख रहे हैं SS ना, तो SS का लिख लीजिए। यदि एक त्रिभुज का एक कोण क्या होना चाहिए? SS में क्या होना चाहिए बताओ पहले? कोण तो बराबर होबे करेगा, संगत कोण तो हम भी जानते हैं। देखो इधर गधा लोग, S कह रहा है कि अगर उनका बीच का कोण बराबर हो, ये 60 डिग्री तो यो 60 डिग्री, सपोज दैट, और उनकी जो भुजाएं हैं, ये वाला बराबर कोण के बीचों बीच, ये जो बराबर कोण है उनके अगल बगल वाला जो भुजाएं हैं, ये अगर समानुपाती हैं, बराबर नहीं, सर्वांगसम होता तो बराबर ना, यहाँ समरूप है तो बराबर का बात आवे नहीं करेगा, समान अनुपात में होना चाहिए। माने S1 और S2 और इसका अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? ये इसका रेशियो, इसका रेशियो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। चलो हम बता रहे, लिखो। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ध्यान दो, ये दो त्रिभुज है ना, ABC और PQR, इसमें मान लो कि आपको दिखाई दिया कि एंगल A बराबर है एंगल P के, ये दिखाई दिया। साथ ही साथ हमको क्या दिखाई दिया कि AB और PQ का जो अनुपात है वो बराबर है AC और PR के अनुपात का। तो ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। माने जो रेशियो इसका है वही रेशियो
इसका है, देखिए ना अनुपात ही तो लिखे हैं, ए बी अनुपात पी क्यू, यह बराबर है ए सी अनुपात पी आर के। ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है, जो रेशियो इसका है एक साइड का, एक संगत साइड का, वही रेशियो दूसरे संगत साइड का, और बीच का कोण अगर इनका बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। इसके साथ मजबूरी ये हो गया कि एंगल फिक्स हो जाता है, इन दोनों को समान रेशियो में बढ़ाइएगा तो ये भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, जैसे SS वाला में देखे थे। उसके साथ मजबूरी होता है, बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता है वो। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिए। ये आपका है MNL, ये दिया है आपका 70 डिग्री। अगला है PQR, P लगता है दिया हुआ है 70 डिग्री। MN दिया है 2.5, ML दिया है 5, PQ आपके पास गिवन है 6, और PR लगता है दिया हुआ है 10। PR 10। क्या लगता है दोनों त्रिभुज समरूप हैं? देखो क्या हुआ, एक अनुपात 2 नहीं हो रहा। चलो अगर ये 5 होता तब क्या होता? हम देख रहे थे कि एक बीच का कोण और ये दो साइड दिया हुआ है, तो बीच का कोण तो बराबर है, ठीक है। अब साइड वाले का पार्ट्स का भी रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये रेशियो है ये, तो 2.5 का दुगना 5, तो इसका भी दुगना, यानी 1:2 दोनों हो गए। तो जब इनका संगत भुजा समानुपाती हो गया तो त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें कंडीशन है कि एंगल M बराबर है एंगल P के, जो कि 70 डिग्री है। साथ ही साथ MN और जो PQ का अनुपात है बबुआ, जो कि 1:2 है, वो बराबर है किसके? ML और PR के अनुपात के, जो कि 1:2 है। ठीक है ना बात? तो जब इनका इस तरह का कंडीशन दिखेगा तो हम आराम से बता सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो लिखो, तो कैसे लिखोगे? कैसे समरूप है, लिखो। कौन सा त्रिभुज किसके समरूप हो रहा है बताओ? त्रिभुज NML किसके समरूप है बताओ? देखो M एंगल तो बराबर है P के। M एंगल किसके बराबर? अब N और L का पता नहीं, NL का तो पता है नहीं। तो देखो 70 के सामने है NL, वो तो हो गया, छोड़ दो। N के बाद कहाँ जाना है? M पर। N के बाद M पर, और M के बाद L पर, माने 2.5 से 5, तब 5 से जाएंगे 10। QPR। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके लिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये सब आपका 9th 10th क्लास का है। ये देखो ना, RD शर्मा, सब थ्योरम पर में दिया हुआ है। आप बोले कितना बढ़िया है ना, 9वां 10वां पढ़ा रहे हैं, तेज बन रहे हैं। A, B और C, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
एक अगला त्रिभुज बनाया बबुआ, जैसे बनाया वैसे हम बना देते हैं। कह रहा है कि 80 डिग्री है ये D है, ये F है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये E है। जल्दी से हमको बताइए क्या है ये। जैसे कर सकते हैं ABC समरूप हो गया ना? बीच में से हो जाता एंगल हाँ, धुन ठोक रहा है सब। हो जाएगा समरूप। वो तो लग रहा है कि अब भागेगी तो अब भागे। कहाँ वो, कहाँ टेंशन में इतना, आराम से रहो। देखिए कैसे दम लग रहा है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है, टेंशन में डूबे हुए। कहाँ है ऐसे पढ़ाई को लोड लेके पढ़ रहे हो भाई? सब हंस रहा है, तुम लग रहा है कि अब भागेगा कि तब भागेगा। हंस लो कम से कम, तुम लोग हंसता भी नहीं है। देखो इधर, ये 80 डिग्री है, तो ई और इसके बीच का एगो ई ना होना चाहिए। ऐसे इसमें क्या होगा, साइड दोनों तरफ रहेगा, बीच में एंगल आना चाहिए। तो इधर साइड है और इधर साइड है, बीच में एंगल ना दिया है। आप लोग ठोक रहे हैं लगातार। यहाँ तो ठीक था, ये दिया ये दिया, अब यहाँ ई दिया ये दिया, एंगल दे दिया इधर, लेकिन फिर भी आप लोग मार दिए एकदम। तो यह त्रिभुज समरूप नहीं है बुआ। चले आगे बढ़े। काहेला, अभी बहुत कुछ सीखना, अभी तो शुरू हुआ है। लिखो अगला तीसरका कसौटी। तीसरका तराजू पे तौल लिया जाए। डिजिटल तराजू डबल ए या ट्रिपल ए है ना? डबल ए कहिए चाहे ट्रिपल ए कहिए, बताओ तो वही है ना? डबल ए लिखिए। प्रमेय 1 लिखिए। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, अर्थात त्रिभुज समान कोणीय हो, अर्थात त्रिभुज समान कोणीय हो, तो यह त्रिभुज समरूप होंगे। सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा गधा लोग। एंगल 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 तीनों एंगल अगर दे देंगे बराबर, तो यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? चलिए, सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक सम यानी साइड जरूरी है। चलो ध्यान दो, ट्रिपल ए डबल ए बात सेम है। ये सबसे आसान है और यही सबसे ज़्यादा आता है। देखो दो गो त्रिभुज है बबुआ, ABC, STU,
दो गो त्रिभुज है, मान लीजिए कि एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल है आपका 40 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। क्या संभावना है इन दोनों त्रिभुज का? समरूप होगा, होगा ना? अच्छा, दो एंगल बराबर तो तीसरा खुद पे खुद बराबर, तो ट्रिपल ए कहिए चाहे डबल ए कहिए, दो ये पर्याप्त है। तो लिखेंगे कैसे? लिखो, सारा गेम यहीं से शुरू होगा अब। एकदम आसान है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो लिख दो। ट्रायंगल ABC, चलो ध्यान देना, जो रटेगा वो फंसेगा। एंगल ए 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री किसके पास है? U के पास, तो लिख दो ट्रायंगल U। B के पास है 40 डिग्री, इसमें 40 डिग्री किसके पास है? T के पास, बच गया एगो S। बस आप ऐसे भी चल सकते थे, 60 से गए 40, 40 से गए C पर, तो 60 से गए 40, 40 से गए S पर, UTS। समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग बना लेंगे नहीं? चलिए हम देते हैं कुछ क्वेश्चन, आप करिए जल्दी जल्दी बताइए। ABC एक त्रिभुज है बुआ, पता है ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, तू लोग अपना ज़िंदगी का सिर्फ 6 महीना अगर सीरियस हो जाएगा ना, तो तू लोग का अगला 80 साल बहुत अच्छा हो सकता है, जान जाओ। अगर 6 महीना सही नहीं हो सकता है तो 80 साल तुमको दुख भोगना पड़ेगा, ये जान जाओ। तो तुम्हारे हाथ में है क्या करना चाहता है। बढ़िया है कि 6 महीना सीरियस होकर के पढ़ाई कर लो, जॉब ले लो, ज़िंदगी ऐश का होगा, नहीं तो बहुत हालत ख़राब होगा। हमारे पढ़ाने से थोड़े होगा, हम तो 5 साल पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम अपना 6 महीना सीरियस होकर पढ़ाई करो, जो सिलेबस है उस पर ध्यान लगाओ। राहुल सर से जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक उनका साथ मत छोड़ो। जीके जीएस लगातार उनसे पढ़ते रहो, लगातार जुड़े रहो। क्या लगता है त्रिभुज समरूप है? 60 40 60 40 सही है, दूधू को मिल रहा है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लेकिन समरूप है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR का, लिख देंगे ऐसा। काहे नहीं लिख सकता ऐसा? कोई पूछे काहे नहीं लिख सकता है? उसके लिए आँख नाक कान सब समझाने ना लगा, भाग जाएगा वो इतना समझाएगी तो। देखो त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा डबल ए ट्रिपल ए, जहाँ डबल ए है वहाँ ट्रिपल ए स्वयं विराजमान है। यहाँ से त्रिभुज ABC ए एंगल B एंगल C एंगल को डिनोट करता है, AB साइड को BC साइड को CS साइड को डिनोट करता है। साइड के लिए 2 पॉइंट, कोण के लिए 1 पॉइंट। तो एंगल ए किसके बराबर है? ए 40 डिग्री, इधर 40 कौन है? Q। B एंगल कितना है? 60 डिग्री, यहाँ 60 कौन है? P। तो ये Q हो गया, P हो ही गया, तैयार है ना, रह जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा ना। तीनों क्राइटेरिया समझ में आ गया? बोलो। तय वो दूगो कम से कम मन है मेरा कि कम से कम 1 2 4 गो क्वेश्चन बना लिया जाए। लिखो क्वेश्चन।
ट्रायंगल AC भी समरूप है ट्रायंगल APQ का। ये सब गिवन डेटा है, डायरेक्ट लिख देते हैं। जो डेटा है वही लिख देते हैं। आपके काहे इतना फालतू लिखिएगा। BC बराबर 8, PQ बराबर 4, BA बराबर 6.5, AP बराबर 2.8, तो CA कितना होगा और AQ कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। फिगर हम बता देते हैं कौन सा है। डमरू BCAPQ। थोड़ा सा जल्दी बनाइए। AQ होगा 13, AC होगा 5.6। AQ 13 तो नहीं है बुआ ऑप्शन में। अगर दो त्रिभुज, सुनो इधर, दो त्रिभुज समरूप है, पहले से बोल दिया ना, समरूप है। ये हो जाएगा सर 5.6। 5.6 में बना सकते हैं। हाँ एगो तो है 5.6 ऑप्शन में। हो सकता है ऑप्शन गड़बड़ दिया हो, आंसर गलत दिया हो। तो सब लोग 13 ला रहे हो, इसका मतलब 13 होगा। तो AQ 13 और AC 5.6। ना, देखो भगवान जाने। ध्यान दो, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब कि उनका संगत कोण बराबर होगा, असंगत भुजा भी संगत भुजा समानुपाती होगा। इसका मतलब गधा लोग, अगर लिख दिया कि ये त्रिभुज समरूप है तो हम बोलेंगे कि संगत कोण, तो एक कोण बराबर होगा एक कोण बराबर होगा एक। ऐसे शीर्षाभिमुख कोण देख रहे हैं, एंगल C बराबर होगा किसके, P के। C बराबर होगा किसके, P के। और एंगल B बराबर होगा किसके, Q के। संगत कोण बराबर होंगे। क्या यहाँ तक ठीक है? दूसरा, उनका जो संगत भुजाएं होंगे वो समानुपाती होंगे। शुरू में लिखवाए हैं ना कि अगर दो गो त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको क्या मिलने वाला है उससे, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। यही ना अभी तक बोले हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती, तो देखो बात नहीं, AC बट्टा कौन सा, AP बराबर होगा CB बट्टा PQ और बराबर होगा AB बट्टा AQ। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्या यहाँ तक ठीक लिखें? दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनका संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत कोण तो बराबर हम दिखा दिए, आपको जरूरत नहीं था हालांकि उसका। चलो तो AC देखो, AC AC हमसे पूछा जा रहा है, AP दिया हुआ है 2.8 बराबर, BA से चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। CB या PQ में से कुछ दिया है, हाँ PQ दिया हुआ है देखो, तब PQ निकाल लेते हैं। तो CBO तो चाहिए, इससे नहीं चलेंगे, हम इससे चल सकते हैं AB और AQ। हाँ AB और AQ। AC भी नहीं दिया है, चलिए तो नहीं दिया तो मत देने दीजिए। कोई एगो ले लेते, बोले किसको ले ले, CB अब बटा PQ। PQ दिया हुआ है कितना, 4। ठीक है यहाँ तक?
तो हम AC और CV का अनुपात बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं क्या? AC बटा CV कितना हो जाएगा? BC भी दिया है। अरे CV और BC एक ही ना हुआ, BC दिया हुआ है। ये पूछ रहा है। चलिए, नहीं दे ले रहता तब वो टेंशन नहीं था, अगर दिया है तब वो कोई बात नहीं। ये तो और अच्छा हो गया। 4 दूनी 8, 28 दूनी 56, AC डायरेक्ट मिल गया कितना? 5.6। नहीं दे ले रहता तो रेशियो निकल ही जाता, अनुपात, और ओकरा में से एक वो दे रहता उसे तुलना कर लेते, जो पूछा उसे गुना कर लेते। अब ये आगे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत अंडा है एकदम आप लोग। ये AC निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? वो ये है 5.6। अब AQ बताना है, तो AQ के लिए ये आना पड़ेगा, इसमें मिलेगा AQ नहीं, तो इसमें AC अब बट्टा AP अब बराबर AB बट्टा AQ, सब तो बराबर है। तो AC कितना है? 5.6। AP कितना है? 2.8 AP कहाँ है? हाँ, AP 2.8 दिया हुआ है, AB भी दिया हुआ है लगता है 6.5। AQ हमको निकालना है। 28 दूनी 56, 6.5 का आधा 3.5। एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं? इसमें खाली हमको बस इतनी जानकारी लेना था कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत कोण तो बराबर होबे करता है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। नहीं, ये लिखने आता है कि नहीं आता है? अभी तक कभी भी लिख दिया कि दो त्रिभुज समरूप है, AB से समरूप है PQR का, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, अब बराबर AC बट्टा अनुपात सबका बराबर होते चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए वो थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम ये 90 डिग्री है, A Q O P B पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक बनाओ, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। चित्र में QA और PB, QA और PB AB के लंबवत हैं, इसलिए 90 डिग्री बना दिए, लंबवत हैं। करें AO 10 है, AO जो है वो आपका 10 यूनिट दिया हुआ है, BD 6 यूनिट दिया हुआ है, वो BO तब होगा नहीं, टाइपिंग गलत है, बुक में BDA लिखा है तो हम BDA लिख रहे हैं। देखो BD 6 बीपी ना हो सकता है, और बीपी दे सकता है। ना BO 6 दिया है। आगे बीपी कर दिया। चलिए, और PB लिखा हुआ है 9। आपसे पूछ रहा है AQ कितना होगा, ये कैसे निकलेगा ये सोचना पड़ेगा आप। आए बना बना के लड्डू देगा।
गधा भी देखेगा तो बोल देगा है ना सर। समरूप नहीं ना है। कोई देखेगा तो कहेगा इस समरूप होगा। ये में खाली 90 डिग्री है, में 90 डिग्री आई है, दुए को तो बराबर है, 2 एंगल से कभी समरूप थोड़े होता है। समरूप कहाँ से हो जाएगा? इतना सीधा फिगर थोड़े अलग अलग बना के ऐसे ऐसे देले रहते, एगो त्रिभुज ये एगो त्रिभुज ये, उसमें दिखाते तो ना पता चलता है। अभी ऐसे ऐसे कैले है ओकरा में थोड़े समरूप होता है। समरूप खाली ऐसे ऐसे अलग अलग बना के देता है, ओकरा में होता है। सब तू लोग है 10वां के किताब से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। बताओ तू लोग ऑनलाइन कैसे सीखेगा? हमको तो ये नहीं समझ में आता है। अब समझ में आएगा। बिना ऑनलाइन के ज़माना चलेगा। चलिए अभी आप लोग को तो हवे पानी नहीं लग रहा। अरे गधा, ये 90 डिग्री ट्रायंगल ओ बी पी में देख रहे हैं, एगो 90 डिग्री है। उसी तरह से ओ ए क्यू में देख रहे हैं, एगो ट्रायंगल 90 डिग्री है। और ये शीर्षाभिमुख कौन से, ये दोनों एंगल होंगे आपस में बराबर। तो इसका मतलब कि ये अगर थीटा होगा तो यह एंगल थीटा होगा। इस तरह से दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं तो एगो में 90 और थीटा, एक में 90 और थीटा, एक मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होइबे करेगा। अभी तो शुरू नहीं हुआ है। ABCD ऑफ सिमिलरिटी है ये। अब कोई भी ले लो, एक AOQ ले लेते हैं। ट्रायंगल AOQ समरूप होगा ट्रायंगल AOQ, A90 O थीटा। तो यहाँ पे 90 किसके पास है? B के पास। O थीटा है यहाँ पे, यहाँ थीटा किसके पास है? O के पास, BOP। अब दोनों त्रिभुज समरूप तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, यानी AO बट्टा BO बराबर OQ बट्टा OP। लिख दो AO बट्टा BO बराबर OQ बट्टा OP बराबर AQ बट्टा BP। ये होगा कि नहीं होगा? दो त्रिभुज समरूप हो गए। देखिए नहीं लग रहा है, ये सब जान चल जा रहा है। सब का चेहरा काला ऐसा करिया कैले रहता है टेंशन में। कम से कम शांति से रहो, बैठो, खुशी से पढ़ो लिखो। थोड़े हम गला दाब रहे हैं कि एकदम टेंशन में है सब। त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब AO बट्टा BO दिया हुआ है, 10/6। हमको निकालना क्या है? वो AQ। तो कहे ना एकरा पर मेहनत करे। AQ और BP दिले ही है। AQ बट्टा BP कितना है? 9। 6 डेढ़े 9 15। AQ कितना हो गया? 15। एगो फिगर दे रहे हैं, जरा बताओ कि यह समरूप है कि नहीं है? R P Q, T है, S है,
कह रहा है गिवन क्या है कि एंगल P जो है वो बराबर है एंगल RTS के। इसमें कोई त्रिभुज ऐसा लग रहा है जो समरूप है? बबुआ ये तो है। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, दिखता कहाँ है समरूप? है नहीं है, देखो सोचो। हाँ बबुआ ये तो बात है कि अलग अलग नहीं देता है। देखो कैसे अंदर में घुस के देखना पड़ता है। बाहरे बाहरे देखेगा तो एगो पंचभुज दिखाई देगा, एगो चतुर्भुज दिखाई देगा। अंदर में टटोलिएगा तो आर माना कि थीटा एंगल है। तो ऐसे देखो थोड़ा सा हम अब जूम करके अलग अलग करके दिखाते हैं। आर पी क्यू, ये एंगल मान लो कि अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। ये कहाँ के बराबर है? एंगल P बराबर है RTS के ना। तो ये अल्फा तो ये अल्फा, तब P है बबुआ अल्फा, R है आपका थीटा। तो एक त्रिभुज RPQ दिखाई दिया। उसी तरह से एक दूसरा त्रिभुज देखेंगे RTS। तो ये पता चल रहा है कि थीटा है और ये पता चल रहा है कि थीटा अल्फा। कितना टेंशन के बाद। नहीं अभी आएगा जब थेल्स थ्योरम हम लोग देखेंगे ना, तो सब यही सब आएगा, इसी तरह का फिगर आएगा। तो चलिए आप लोग इसमें आज मेन सीखे क्या कि अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका संगत कोण तो बराबर होइबे करेगा, साथ ही साथ संगत भुजा भी बराबर होगा। संगत भुजा भी बराबर होगा, क्षेत्रफल तो बराबर होइबे करेगा। इसके अलावा संगत अल्टीट्यूड, संगत एंगल बाइसेक्टर, संगत मीडियन, सारे संगत वाले चीज़ सेम हो जाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ है मेन। जैसे लिख दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR का, तो हम बोलेंगे कि एंगल A संगत कोण क्या है? A का संगत है P बराबर होगा, B कोण का संगत है Q, यानी कि एंगल B बराबर होगा Q के। C का संगत कोण है R, यानी एंगल C बराबर होगा एंगल R के। साथ ही साथ संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये भी भुजा के लिए दो बिंदु चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो ए भी बराबर होगा किसके? PQ का। BC बराबर होगा QR का और AC बराबर होगा PR का। संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो जब ऐसा होगा तो हम इतना जरूर कर सकते हैं ना। उसी तरह से जब दो त्रिभुज सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, तब हमको क्या समझ में आना चाहिए कि संगत कोण तो बराबर होइबे करेगा, क्योंकि कोण बढ़े घटने वाला चीज़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि छोटा त्रिभुज है तो 180 डिग्री, बड़ा त्रिभुज है तो 960 डिग्री। तो संगत कोण बराबर होइबे करेगा। साथ ही साथ संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे, अनुपात उनका बराबर होगा। साइड बराबर लंबाई का नहीं होगा, लेकिन उनका रेशियो बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर कहीं पे लिखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तो हम बोलेंगे कि संगत कोण बराबर होगा, यानी कि एंगल A का संगत कोण है एंगल P बराबर होगा, एंगल B का संगत कोण है Q जो कि बराबर होगा,
एंगल सी का संगत कोण है आर, जो कि बराबर होगा। साथ ही साथ संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे, अनुपात इनका बराबर होते चला जाएगा। तो ए बी भुजा का संगत कौन है पी क्यू, इनका अनुपात यानी ए बी बटा पी क्यू या ए बी अनुपात पी क्यू, जो लिखना है लिखो। उसी तरह से बी सी का संगत कौन है क्यू आर, इनका अनुपात। ए सी का संगत कौन है पी आर, इनका अनुपात जो होगा वो सब आपस में बराबर होगा। और जब दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपाती। पढ़े होंगे ना समानुपाती का डेफिनेशन। तो इस तरह से ये समानुपाती होते हैं। तो ये चीज़ बहुत आपका काम करने वाला है, आगे इस पर भी हम लोग देखेंगे। अभी आज ये समझो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, तो आज इतना ही रहेगा।